गुस्से के अंदर क्या होता है, कितने रिस्पॉन्स होते हैं? एक क्या होता है रिएक्शन, एक क्या होता है रिस्पॉन्स, राइट? रिएक्शन क्या होता है, आप गाली देंगे मैं भी गाली दूंगा, अपोजिट डायरेक्शन में होता है रिएक्शन जो हमेशा, और रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली होता है। रिस्पॉन्स इन सेंस दैट कि आप मुझे शाउट करते हैं, मैं हो सकता है काम डाउन कर दूं, क्या व्हाट्स रॉन्ग, इट डज नॉट मीन कि मैं आपको रिएक्ट ही करूंगा। इसके देयर आर सेवरल वेज कि मैं कैसे कंडीशन को टैकल कर सकता हूँ। मेरी गाड़ी के सामने कोई आता है, गाड़ी रुक जाती है, अब हमें पता है यूजुअली क्या होता है। एक होता है कि कामली अप्रोच करना कि भाई सॉल्यूशन की तरफ जाए। सुंदर पिचाई गूगल का सीईओ है, उसकी थ्योरी है काकरोच थ्योरी, शायद आपने पढ़ी होगी। जी आप बताएं। काकरोच थ्योरी ये कहती है कि एक रेस्टोरेंट है, उसमें एक सर्विंग होती है, लोग बैठे हुए और वो एक काकरोच उड़ के आया और वो एक टेबल पे बैठ गया, और वो औरत जो वहां पे बैठी हुई थी उसने एक क्योस मचा दिया, टेबल पूरी पलट दी और लोग भागा दौड़ी मच गई वहां पे, और वो सारा कुछ धर्म भरम हो गया। और वही कॉकरोच, वही सीन है, और कॉकरोच आके एक वेटर की ट्रे पे बैठ गया, उसने उसको आराम से उठाया, जाके बाहर छोड़ दिया। तो ये जो है ना कि हाउ यू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन, राइट, कि ये कायनात वैसे ही आपको रिस्पॉन्ड करेगी जैसे आप इसको रिस्पॉन्ड करते हैं। आप अगर एक्शन, मोटिवेशन क्या है सर? मोटिवेट तो वो भी होता है जो चोरी करता है, वो जिसका जो कत्ल करता है वो भी मोटिवेट होता है, जो बम ब्लास्ट करता है वो भी मोटिवेट होता है। तो मोटिवेशन इज नॉट अ गुड थिंग, राइट? डायरेक्शन कि कहां कौन सी डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंगली आप मोटिवेशन को यूटिलाइज करते हैं। तो मोटिवेट हम किसी को इतना कर देते हैं कि वो 2 दिन जिम चले जाता है, तीसरे दिन उसकी हालत नहीं होती, राइट? नहीं होती। So why not to make it easy, right? तो you feel your emotions physically, right? Most of the time कि हम सोशल यानी उस दौर में रह रहे हैं जहाँ पे नॉइसेस, सारी इंट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है, आप अपने साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजार सकते। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर सिटिंग देयर यूजिंग देयर सेल फोन्स। अभी जब ये कॉन्वर्सेशंस खत्म हो जाएंगी, आप लोग गैदरिंग में बैठेंगे और कुछ लोग होंगे जो अपनी सोशल गैदरिंग को ज्यादा पसंद करते हैं, फेसबुक वाली, सोशल मीडिया वाली। तो फील योर इमोशंस फिजिकली, you just need to close your eyes and feel the moment what you are. तभी तो एक बात है कि इसमें एक कनेक्टिविटी ये नहीं कि हम कंप्लेनिंग नेचर हमारी ज्यादा होती जा रही है रादर देन ग्रेटिट्यूड के, यानी हम जो चीजें हमारे पास हैं उनका शुक्र अदा करने के बजाय जो चीजें चले सर, आपके 15 मिनट बहुत जबरदस्त गुजरेंगे, डोपामाइन आपको मिल गए। मूविंग फॉरवर्ड, लेकिन ग्रैटिट्यूड जब रिसर्च साबित हुई तो उन्होंने बताया कि इंसान जिस बंदे के भी पास आप चले जाएं, ही इज गोइंग टू कंप्लेन यू अबाउट समथिंग। आप टेलीविजन खोल लें, बिलियनियर एलन, जितने भी लोगों को देख लें, बट द थिंग इज दैट कि जब भी आपने जो हमें नमाज बताई जाती है, जो भी बंदा जिस भी फिरके, जिस भी मजहब से ताल्लुक करता है, तो उसकी एक जगह होती है जहां पे जाके वो दुआ मांगता है, प्रे करता है और सारी चीजों का शुक्र अदा करता है। सो ग्रैटिट्यूड इज द थिंग विच इज गोइंग टू गिव यू अ पीस, जो आपको याद दिलाता है कि नहीं भाई तुम्हारे साथ ये, लेट्स सपोज आपकी वालदा की तबीयत खराब हो गई, आप परेशान हैं, तबीयत क्या खराब हुई, वालदा को चक्कर आ रहे थे, बीपी लो, बेहोश हो गई। अब लेट्स सपोज आप ये क्या हो गया, मेरी अम्मी को ये, आप ये भी भाई कुछ गलत तो नहीं हो रहा, अल्लाह का शुक्र है वालदा भाई बहुत अच्छी है, बस ड्रिप भी तो लग रही है। अगेन रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्स, राइट? कि हमारा जो कंप्लेन जोन है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, वो बहुत बढ़ता जा रहा है। यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट थिंग्स। यहां से मैं गाड़ी लेके निकलूंगा रोड पे, पुलिस वाले को, सबको हम कंप्लेन करते हैं। अच्छा नहीं झांकते तो कहां नहीं झांकते? अपने आप। परसों मैं निकला था, गाड़ी स्टार्ट की, देखा कोई आवाज ही नहीं है, बोनट खोल के देखा तो बैटरी नहीं है। 2 दिन पहले हुआ है सर, मैं समझ सकता हूँ 2 दिन पहले हुआ। तो मैंने इस बात का शुक्रिया अदा किया कि मेरे पास दूसरी गाड़ी है कि मैं वो लेके चला गया, और मैंने सोचा कि इसको ये दोबारा से रीअगर ना हो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। गाड़ी तो है अब हमने इतना शुक्र अदा कर दिया, भाई चीज तो है ना, अल्लाह का शुक्र है, बैटरी आ जाएगी बहुत, नथिंग इज गोना हैपन। तो फील योर इमोशन फिजिकली दैट कि जब भी आपको टाइम मिले तो आप थोड़ा सा टाइम अपनी जात के साथ दें, जिसको मेडिटेशन भी कहते हैं। और मेडिटेशन हर बंदा नहीं कर पाता, तो इसके लिए जरूरी है कि आप किसी पीसफुल आइसोलेशन में बैठ के जस्ट फील योर ब्रीथिंग, फील द मोमेंट, कोई पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चला ले। What is the reason for doing this?
अब लोग पूछेंगे सर इससे क्या होगा? सर बहुत सी चीजें आप कर रहे हैं जिससे कुछ नहीं होता। थॉट प्रोसेस ब्रेक हो जाते हैं, आप Present में रहते हैं। फजूल जो सोच रहे होते हैं उसको आप क्लिक करके लिव इन द मोमेंट में आ जाते हैं। Live in the moment, boss. We are not living in the moment. ये कमिंग फ्लाइट में मैंने इस बात की है दैट सोशल कॉम्पिटेंसीज जितनी भी हमारी सोशल गैदरिंग्स हैं उसमें हम मोमेंट में नहीं होते। अभी यहाँ पे बात क्या चल रही है, कुछ लोग कहाँ सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे, कलर को देख के, स्लाइड को देख के। सो वी जस्ट नीड टू लिव इन द मोमेंट। ये सारी चीजें, इस पे भी प्रोग्राम होना चाहिए। ये पूरा एक टॉपिक है दैट हाउ टू लिव इन द मोमेंट्स। डिस्ट्रैक्शन वर्ल्ड में आप कैसे जी सकते हैं। कीप अ जर्नल अबाउट इमोशंस। कितने लोग जर्नलिंग करते हैं, डायरी रखते हैं? कितने लोग? एक दो। और कोई? जस्ट गिविंग यू द पीस। ये मेरी डायरी, ठीक है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज स्टोर करते हैं, लिखते हैं, तो वो कोई स्पॉन्सर वाली डायरी होती है। स्पॉन्सर मीन्स किसी ने आपको दे दी होती है, कहीं से आपको मिल गई होती है, जिसके सफे खाली होते हैं, आप उसको यूटिलाइज करते हैं। देखिए, व्हाट इज माय बिलीव इज दैट कि आपकी जितनी महंगी डायरी होगी उतना महंगा आइडिया होगा। दैट्स व्हाट माय पर्सनल बिलीव इज। और जिम रॉन एक बहुत बड़े फिलोसोफर गुजरे हैं, बिजनेस फिलोसोफर गुजरे हैं। वो कहते हैं दैट हाईली इन्वेस्ट इन योर जर्नल। जर्नल मीन्स डायरी। क्या है? जो हमारी लैंग्वेज में जैसे डायरी कहा जाता है, हाईली इन्वेस्ट ऑन डायरी। ये कितने की होगी? 10,000 500,000 10,000 500 2,000 1,000 सर जितने की भी हो। है महंगी। मैं आगे बोली नहीं लगा रहा आप कितने देंगे, बट महंगी है। लेकिन सर आजकल तो लोग वाइज में जो है सेव नहीं ना सर, देखिए हम वही बात है ना कि हमने अपनी चीजों को अपनी जात लिखने का एक प्रोसेस होता है जो हमारे माइंड में जाता है। देखें, ये बात आप जो चीज लिखते हैं वो आपके माइंड में जाती है, वो चीजें सर्कुलेट करती हैं आगे। देयर इज अ बिग साइंस, राइट? आप एक चीज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे आप किसी दिन किताब पढ़ लें, आपसे नहीं पढ़ लेंगे, बट उसको कहाँ स्टोर करेंगे, किस तरीके से उसको याद रखेंगे? चीजों को अपनी जात के साथ जोड़ने के लिए आपको उनको लिखना जरूरी है। कानून क्यों कहता है सबूत दिखाएं? दिखाओ, कोई भी सबूत होता। तो जो चीज कानून और कायनात मानती, जो चीज आप लिखते हैं उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जितने लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं वो कहते हैं कि हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये चीज सोची थी, ये चीज लिखी थी, ये चीज गुमान किया था। तो लिखने का ताल्लुक करामुल कातिबीन से भी है ना, जैसे कि जो आप हर अमल को लिख रहे हैं, वरना अल्लाह ताला कहते हैं मैं सेव करवा रहा हूं। जब आपको क्या जरूरत है आप लिखवाने की। हाँ, ये भी है, कमेंट तो दैट्स ऑल। जैसे इसको दो तरह से डिवाइड जी सर, आप भी बताएं। एक तो लिखना ये होता है कि आपने लिस्ट बनाई है, कोई फोन नंबर लिखा है, वो एक अलग लिखना है। एक लिखना ये अकेले बैठे हुए हैं और आपको पुराने दोस्त याद आ रहे हैं और आप कुछ लिखना चाह रहे हैं उनके बारे में। दिस इज समथिंग else. इन्होंने डिफरेंशिएट आगे और कर दिया। मैंने क्या बोला, मैं यहाँ पे फैसिलिटेट कर रहा हूँ, आपकी बातें भी ले रहा हूँ, अपनी बातें भी दे रहा हूँ। इन्होंने बातों को, जो बात तक मैं नहीं जा पा रहा था शायद बातों में लग के, इन्होंने उसको दो हिस्सों में कर दिया। एक तो होता है कि आप अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं, ठीक है? एक टू डू लिस्ट है, किसी भी पर चीज में बना ले, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो आप किसी में मोबाइल पे किसी भी। एक होता है कि आप एक्चुअल में कुछ लिख रहे हैं, अपने गोल्स लिख रहे हैं, अपनी चीजें लिख रहे हैं, अपनी थॉट्स लिख रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस, अपने इमोशंस लिख रहे हैं। सो फॉर इंस्टेंस मोस्ट ऑफ द टाइम कि आपको कुछ इमोशंस तंग करते हैं, आप गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते, आप किसी बंदे को फेस नहीं कर पाते, आप किसी बंदे से फेस नहीं कर पाते, तो इस वजह से उससे ताल्लुक आपका खराब हो रहा होता है, राइट? और उससे उसका हल क्या होता है, यार वो आ रहा है तो मैं नहीं जा रहा, छोड़ो। Why it is happening कि आपके अंदर वो इमोशन आपको तंग करता है, वो स्टेट आपकी तंग करती है। तो हमें क्यों नहीं उस स्टेट के ऊपर काम करें, rather than कि उस बंदे से नहीं मिलना। ये तो हमें किसी और बंदे के साथ भी हो सकता है। फॉर इमोशनल इंटेलिजेंट आपको अंदर से प्योरली चेंज लाना पड़ेगा बॉस, देन यू कैन बिकम इमोशनल इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंस तो आप है, नॉलेज आपके अंदर है, स्किल्स आपके अंदर है, पर्सनालिटी आप है, सक्सेसफुल, पैसा, सब कुछ आपके अंदर है, बट इफ यू डू नॉट हैव इमोशंस, राइट, तो आप माशरे में एक इम्पैक्ट जो होता है ना, सुकरात बहुत बड़ा फिलोसोफर है, वो कहता है जो भी बंदा जाता है वो क्या छोड़ के जाता है? फुटप्रिंट्स, अपनी लेगेसी छोड़ के जाता है, राइट? अगर लेगेसी आपने बनाई हो। सो फॉर इंस्टेंस अगर आप किसी भी चीज को पाना चाहते हैं तो पहले तो उसको डायग्नोस करना बहुत जरूरी है। तो
तो इमोशंस जर्नलिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबके लिए कह रहा हूं कि अपने साथ एक डायरी जरूर खरीदें, और डायरी जितनी महंगी होगी आइडिया उतना जबरदस्त होगा। आप उसमें पेज नहीं फाड़ेंगे, आप उसमें नंबर नहीं लिखेंगे, आप उसमें लतीफे लिख के सामने वाले को ये देख क्या लिखना, ये नहीं करेंगे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जात के साथ होनी चाहिए आपकी अपना एक जर्नल या आपकी अपनी बुक कह रहे हैं इसको। विजिट योर वैल्यूज। हमारे अंदर कितने लोगों की अपनी वैल्यूज हैं। एक वाशने ने हमारी वैल्यूज बनाई कि बेटा इज्जत से बैठना है, बड़ों से ऐसे बात करनी है, इनसे बदतमीजी नहीं करनी। हम अपनी वैल्यूज को सेट करते हैं ना, इनसे ऐसे बात करनी है, इनसे ऐसे बात करनी है। एक हमारी वैल्यूज होती हैं जिन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। और वो ही बंदा लीडर होता है। जी मैम, काफी देर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बोले। सच और इंसाफ। सच और इंसाफ, ये क्या है? ये बेसिक है में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। इनको भी एक डोपामाइन दिया जाएगा। सो मूव फॉरवर्ड, यहाँ पे हम इमोशंस की बात कर रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ एक दूसरे को थोड़ा सा बूस्ट करें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने कहा कि ऑनेस्टी एंड सच और इंसाफ। इंसाफ, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपको जो है पॉलिटिक्स में भी ले जाएंगी, कहीं भी दिमाग। आजकल तो पहले होता था हम पॉलिटिक्स में घुसते थे, अब पॉलिटिक्स हम में घुसती है। यानी आप जो बात कर रहे हो कहीं ना कहीं रिलेट हो रही होगी हमारी करंट पॉलिटिक्स। पहले होता था कि हम जिसको शौक है वो पॉलिटिक्स में, अब हर बंदे के अंदर पॉलिटिक्स जाके घुस रही, क्योंकि सिचुएशन ऐसी चल रही है। सो विजिट योर वैल्यूज। पहले तो क्या है कि आपने अपनी वैल्यूज डिसाइड की है या नहीं की है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर आपने कमिंग टू यू मैम, अगर आपने अपनी वैल्यूज डिसाइड नहीं की तो आप किसी भी चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। अगर आपने अपनी वैल्यूज डिसाइड की हैं तो पहले तो जरूरी ये है कि हम लिखने से भागते हैं। देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं कि हम दिमागी बंदे हैं। हम कहते हैं सारा गेम दिमाग पे चल रहा है, दिमाग में चल रहा है, मेरे क्या हो रहा है, क्या बन रहा है। बट बॉस आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें आ रही हैं और जा रही हैं, आ रही हैं और जा रही हैं। देखिए मैंने आपको बात की ना कि आपको अपनी बर्थडे क्यों याद है, क्योंकि आपका एक वाकया गुजरा है। इसी तरीके से जो चीज आप लिखते हैं उसका माइंड से बड़ा ताल्लुक है। कि विजिट योर वैल्यू, जो चीज आप स्टोर करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि यार ये चीज मुझे याद आ रही है, लिख लो, कहीं मैसेज कर देते हैं। आप क्यों कर देते हैं? तो वो चीज याद रह जाए। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी थॉट्स को, अपनी वैल्यूज को लिखना शुरू करें, और लिखें कहीं सेफ जगह पे बॉस, जो आपके साथ चलेगी। जो बात उन्होंने की कि टू डू लिस्ट इन सारी चीजों में नहीं, एक अपनी जात के साथ आप एक डायरी जोड़ें जिसके अंदर अपनी वैल्यूज, कि मैं किस पे कॉम्प्रोमाइज करूंगा, मैं किस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, क्या चीज मेरे लिए और दूसरों के लिए, नॉट जस्ट फॉर योरसेल्फ। जी मैम, कमिंग टू यू। आप कुछ बात कर रही थी। देखिए हमें तकलीफ नहीं करनी चाहिए, हमें सच को खुद तलाश करनी चाहिए, और उसके बाद पाने के बाद उस पर डटे रहना चाहिए। यानी आपकी बात यह है कि जहां सच हो वहां खड़े हो जाओ, जी बिल्कुल, वहां मूव कर लो, उनके आगे सर न झुकाओ। मुंह के आगे सर न झुकाओ, चाहे गर्दनें कट जाए। जो कि हमारे रिलीजियस भी हमें बताता है दैट कि जहां पे आपको जितना भी आपकी वैल्यू है दैट कि अल्लाह को क्या जरूरत थी इतना सारा, इतनी हिस्ट्री हमारे लिए छोड़नी, रहती दुनिया तक हमें कुर्बानियां बताई जाती हैं, ठीक है, कि एक्चुअल में क्या हुआ था। मैं उनमें नहीं जाना चाह रहा, बट कमिंग टू यू कि वो हमारी वैल्यूज है, हमें उनमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो हमें हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। पहले तो हमें पता ही नहीं है वैल्यूज क्या है हमारी। हमें वो वैल्यू पता है, तेरे भाई की बहुत वैल्यू है, हमें वो वाली वैल्यू पता है कि तेरे भाई की बहुत वैल्यू है बॉस, तेरे भाई का बड़ा स्वैग है। मैं उस वैल्यू की बात नहीं कर रहा। आई एम हियर टू चेंज अ पर्सन इनसाइड आउट। जो अंदर से चेंज आता है ना वो बाहर से लगता है, और एक बाहर का चेंज होगा बनावटी आप बना के घूम रहे होंगे, जो कि साइबर इमेज होती है। इमेज के दो सेल्फ होते हैं, एक इमेज आप बना के रखते हैं, जो बना के रखेंगे उसको ज्यादा देर नहीं रख सकते, वो अंदर वाली चीज बाहर आएगी। जितने भी सोशल मीडिया स्टार्स हैं, फॉलोवर्स हैं, उनके क्या होता है, आप सोशल मीडिया देखें, उनसे अच्छी जिंदगी किसी की नहीं। कुछ टाइम बाद उन्हीं का स्कैंडल निकल के आ रहा है, कुछ ही टाइम बाद उनकी जो भी रिलेशनशिप के इश्यूज आ रहे होते हैं। अभी कहां से आ रहे हैं, मतलब करंट टूट जाता है, व्हाइट फूड या जो इमेज बनाई गई वो सब तबाह हो गई ना बॉस। तो वो बनाओ, वो रहो जो एक्चुअल में हो, और जो अंदर से चेंज जो करो। ग्लास के अंदर है वही ऊपर आए। एग्जैक्टली जी सर। तो ये कई बार आपका एक तो मैच होता है जो लोगों के सामने बिल्कुल। कपड़े, लिबास, बातचीत, सारा कुछ, और एक इंसाइट होता है। ये दोनों जितना करीब होंगे उतना आपके लिए पूरी सोसाइटी के लिए बेहतर हो जाएगा।
अगर दोनों में फर्क ज्यादा है तो आपको लोग आपकी वजह से लोग बहुत तकलीफ में जाते हैं, ठीक है। और अगर आउटलुक भी आपका वैसा है इन अदर वे राउंड, अगर आप बदमाश हैं और इनसाइड भी बदमाश हैं तो वो भी सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा नुकसान है। सो जितना क्लोज होते हैं उतना होता है, लेकिन बदमाश आदमी के लिए सोसाइटी को पता होता है कि इससे क्या रिएक्शन मुझे आ सकता है, मुझे क्या बचना है। जो एक आर्टिफिशियल इमेज बना के रखता है, इनसाइड कुछ और होता है, उससे लोगों को पता नहीं होता, उससे और ज्यादा धोखा करता है। यानी आपकी बात को आपने एलैबोरेट किया अपने लफ्जों में, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सो फर्स्ट कमिंग टू यू दैट कि जो चीज आप स्टोर करेंगे वो आपकी जात के साथ जुड़ेगी। मैंने 3 चीजें आपको बता चुका हूँ। फील योर इमोशंस फिजिकली, कभी आइसोलेशन में टाइम निकालें 10-15 मिनट पूरे दिन के अंदर, जस्ट क्लोज योर आइज, फील द मोमेंट, फील योर ब्रीदिंग, एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू द पीस आपकी जात से कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद कीप अ जर्नल अबाउट इमोशंस। जर्नल मीन्स कि अपने इमोशंस को लिखें, एक्चुअल में मुझे तंग क्या कर रहा है और मेरी अच्छी चीजें क्या है, उनको लिखकर आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं। उसके बाद प्रेजेंट योर वैल्यूज, अपनी वैल्यूज को आइडेंटिफाई करें। एक्चुअल में मेरी जात, जो मेरी पर्सनालिटी है, ये अगर मैं ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, बेहतर इंसान बनना चाहता हूँ, इस्लाह करना चाहता हूँ, तो उसके लिए जरूरी है कि मैं अपनी वैल्यूज को सेट करूं। दैन स्माइल एंड लाफ मोर। लास्ट टाइम कब हंसे थे खुल के? हंसना छोड़ दिया लोगों ने यार, बताएं। I laugh every day. You laugh every day. Just coming to you, why not to laugh every day, right? कि हम क्यों इतना फ्रस्ट्रेटेड और सारी चीजों में लाइक घुस के रह गए कि हमने हंसना, हम मुस्कुरा लेते हैं, देखिए राइट, बस यहाँ तक चार्ज चलती है। उसके बाद जो खुल के हंसी अंदर से आती है, जो आपको कभी कभी आती है, जो एक्चुअल में आप बोलते हैं यार वाकई में आज मैं खुल के हंसा हूं, जो बॉडी आपकी रिस्पॉन्ड करती है। जब हम स्माइल करते हैं तो आपके ब्रेन को मैसेज जाता है फेस की तरफ से। ये सब साइकोलॉजिस्ट जितने भी बैठे तो ये सबको पता है। ब्रेन उस पर केमिकल्स रिलीज करता है, तो आपकी बॉडी एक्चुअल में वैसी रिस्पॉन्ड करेगी जैसा आप रिएक्ट कर रहे हैं। बॉस, गोइंग फॉरवर्ड, स्माइल एंड लाफ मोर, राइट? व्हाट इज द रीजन कि हम हंसना ही छोड़ दिए, मुस्कुराना, खुल के हंसना? इसका एक इलाज निकाला है आपने? बताएं सर मुझे भी। आपने बनाया था सर? नहीं, आबिद हबीब। आप भी आबिद? दोनों। अच्छा, दोनों आबिद। अच्छा, एक आबिद जाहिद है और एक आबिद है। क्या कह रहे हैं आप? एक आबिद जाहिद है और एक आबिद है। हाँ जी, आप योगा में एक्सरसाइज करते थे जिसको हम कहते थे लाफ्टर थेरेपी। लाफ्टर थेरेपी वो नॉर्मली हम लोग करते हैं और योगा में आखिर में जो है वो एक सेशन होता था 2-3 मिनट का, जिसमें बस कोई कैसे बिला वजह वो वाकई में बाद में देखते थे कि केमिकल रिएक्शन आता था माइंड में, बड़ा बंदा पीसफुल हो जाता था। आई कैन अंडरस्टैंड, बट ये लोगों को समझाने की हमें जरूरत है, राइट? कि आपकी बॉडी उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी जैसा आप उसको मैसेज दे नहीं सकते। एक छोटा सा सवाल था जी। आप माशाल्लाह नहीं सर, आप सब कुछ है, ये स्माइल एंड लाफ छोड़ के रोना कौन सी बुरी बात है? रोना कौन सी बुरी बात है? रोना कौन सी बुरी बात है? इमोशनल रिलीज बात गहरी है। हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम जो बंदा हंस रहा है नहीं, आज भी तो अगर मुझे कुछ फिल्म मिल जाती है खासतौर पर बंगाल की, इसमें बंगाल में एक हिंदू बूढ़ी औरत कैसे जिंदगी गुजारती है, कई मैंने फिल्में देखी, या दुनिया भर में लोगों के साथ क्या क्या जुल्म हो रहे, तो मैं उनको देख के रो पड़ता हूँ एंड आई फील फ्रेश, आई डोंट गेट स्ट्रेस, आई डोंट गेट इन्होंने बात को दोनों में लिंक किया डैड के बॉस अनकमिंग। इन्होंने जो बात की ना कि दुनिया में कंप्लेनिंग वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, कंप्लेन 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 कंप्लेन। किसके सेल फोन है? अच्छा ठीक है। तो मूविंग फॉरवर्ड की जो कंप्लेनिंग वर्ल्ड में हम रह रहे हैं ना, तो उसमें स्माइल एंड लाफ सही है। और जो लोग एक्चुअल में अंदर से खुश है ना, खुशी अंदर वाली चाहिए वो। सर आपकी बात ये आपने कहा लीव इन मोमेंट। चलो ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड जो बात है सर ने रिमाइंड की दैट स्पीक टू समवन दैट हु इज इमोशनली इन्वेस्टेड इन योरसेल्फ।
राइट। हम मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी जो बातें हैं उन लोगों के साथ शेयर कर देते हैं जिनको एक टॉपिक चाहिए होता है, राइट। उसके ऊपर गॉसिप करने के लिए, उसके ऊपर चीजें बनाने के लिए। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्पीक टू समवन दैट इज इमोशनल इन्वेस्टेड इन योरसेल्फ, कि आपकी बात को जो अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करे, आपकी बात को जो एक्चुअल में समझे और आपको एक अच्छा मशवरा देने के लिए समझे। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आप अपनी बात किसी को बताते हैं और वो बात आगे चली गई, आप बोलते हैं कि आइंदा से इसको कोई बात। इस वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम हमने अपनी बातें दिलों में रखना शुरू कर दी। हम अपनी जात में इतने घुस गए कि अब हम अपनी बातें भी गहरा, वो बोलते ना बंदा बहुत गहरा है, खुलना है। ये लफ्ज क्या है कि आपने सोसाइटी हमने इन चीजों को आगे सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया। बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपसे अगर कोई बात कर रहा है तो आप उसके राज़दार हैं, और अगर आप किसी से बात करें तो आप भी उसी से बात करें जो इस बात को रख सके पेट के। जब हम कहते हैं ना बहुत हल्के पेट है, तो ये 6 चीजें, वैसे तो बहुत सारी चीजें 1 घंटा मुझे दिया गया था, ये तो पूरे 1 दिन का टॉपिक है, बट कोशिश हमारी होती है कि उसको जितना हम उसका सेट कर सकें उतना हम करें। तो ये 6 चीजें मैंने आपके सामने रखी। दैट सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मैनेजमेंट के लिए आपके लिए क्या जरूरी है। उसके बाद दूसरा कॉम्पिटेंस निकल के आता है दैट लेवल द मोमेंट कमिंग टू यू। अगर आप सोशल कॉम्पिटेंसीज को बढ़ाना चाहते हैं, सोशल गैदरिंग में अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मूवमेंट में रहें। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस सोचों का नाम है, राइट। स्ट्रेस कुछ भी नहीं है, एक थॉट है, एक सोच है, जिसको सोच के आप मजीद सोचे बनाते हैं, जो सोचे आपके ऊपर हावी हो जाती है, और जो एक कंडीशन आपको नजर आ रही होती है कि ये ना हो जाए, वो क्या है? वो एक्चुअल एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो सारा गेम आपके माइंड का होता है। क्यों स्ट्रेस क्यों बढ़ता है? क्योंकि आपने मोमेंट में रहना छोड़ दिया, राइट। मोमेंट में रहना छोड़ दिया। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इन चीजों को आप मोमेंट में रहें और चीजों को प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ लिसनिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम हम यहाँ पे बोलने का तो बहुत शौक रखते हैं, सबको शौक होता है कि मेरी बात को सुना जाए, मुझे अप्रिसिएशन मिली, बट सुनने का शौक नहीं होता। दैट इज अ डीप थॉट कि हमारे माशरे में, या हमारे माशरे में कौन है? हम ही लोग रहते हैं ना। द आर्ट ऑफ लिसनिंग, राइट। हम लिसन करने, यानी बस अगर आप उससे बात करेंगे, मैं शायद सेल फोन लग जाऊं, मैं शायद आपकी बात को इंटरप्ट करके अपनी बात शुरू कर दूं, मैं आपकी बात को कहीं लिंक कर आपका जुमला कंप्लीट नहीं और रुको वहां चला जाऊं, बात आपकी कहीं ना कहीं अधूरी रहे, आपके अंदर ही रहे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें लोगों को टाइम देना चाहिए कि जरा आप बोले। मैं क्यों आपको टाइम दे रहा हूँ? आई जस्ट वांट टू लिसन यू, कि एक्चुअल में आप जो बात कहना चाह रहे हैं उस बात को मैं समझूं और लोग भी समझे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द आर्ट ऑफ लिसनिंग। सुनने की आदत डालें, जो कि बहुत मुश्किल है आज के दौर में। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं ना लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोल तो सब लेते हैं, सब चाहते हैं मेरी बात सुनी जाए, बट कोई सुनने को तैयार नहीं। हमने सुनने वाला बनेंगे ना तो बड़े दिल वाले बनेंगे, और इमोशनल बंदा वही होता है जो सुनता है, जिसमें जिगरा होता है सुनने का, क्रिटिसिज्म भी, फीडबैक भी। एंड द थिंग इज दैट अगर किसी का कोई मसला है तो आप उसको लिसन करें, उसकी टेंशन रिलीज होती है आपसे लिसन करके, तो दैट्स ऑल। अगर आप उसकी बात को सुनकर, दैट्स ऑल, उसका आपका कनेक्शन बहुत अच्छा होगा। वो नेक्स्ट टाइम जब भी उसके साथ कोई मसला होगा, तो हमारे साथ लोग क्यों आते हैं हमारे पास कोचिंग के अंदर? उनको पता है सर सुनेंगे मेरी बात, हम उनको कुछ सिखाते नहीं, उनकी बात को सुनते हैं, उसको सॉल्यूशन की तरफ लेके जाते हैं, दैट्स ऑल। सुनने पे भी एक अलग डिबेट है, किस तरीके से क्या, ये अलग अलग टॉपिक है, बट जितना हद तक आप कोशिश कर सकते हैं, जस्ट प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ लिसनिंग, कि सुने चुप रह के, और सुनना थोड़ा सा फोकस्ड हो। ये नहीं कि आप मोबाइल में लगे हुए, आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, आप चीजों को जो इंटरप्ट कर रहे हैं, नहीं वो चलता है। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा गुस्सा जो है ना कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है? रिएक्शन। यार इसकी तो नाक पे गुस्सा होता है। यानी आप लेट्स सपोज हम गुस्सा भी देख के करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम देख के गुस्सा नहीं करते। मैं गाड़ी में जा रहा हूँ तो अगला बाइक पे आ रहा है, अगर बाइक वाले ने मेरे साथ कुछ किया तो मैं उस पर गुस्सा कर लूंगा, वो नहीं कर पाएगा। वीगो वाले पे गुस्सा कर, वीगो वाले पे क्यों सिचुएशन देखकर गुस्सा कर रहे हैं हम, राइट? हम एक्चुअल में कमजोर को देख कर गुस्सा करते हैं। पुलिस वाला भी कमजोर को देख के रोकता है। कमजोर को देख के, जहाँ ग्रीन नंबर प्लेट देखी जाए सर, काले शीशे देखे जाए सर, उनको पकड़े ना। The law is equal to everyone, but the thing is that you get
ओनली गेट मैड ऑन पर्पस। हमने अगर अपनी जात को इमोशनल इंटेलिजेंट बनाना है तो मैम हमने एक चीज ये करनी है कि मकसद पे गुस्से, यानी जो एक्चुअल में पर्पस हो, विद द राइट टोन, विद द राइट पर्सन, विद द राइट डायरेक्शन, विद द राइट टाइम। जो एरिस्टोटल की थ्योरी भी है कि एक्चुअल में गुस्से को आपने ऐसी नहीं कि बस मुंह खोला और गुस्सा, नहीं सर, थोड़ा सा पर्पस में मकसद तो हो ना, ताकि आपको गुस्से का एक वजन हो। सो गेट मैड ऑन पर्पस। और सर इसकी एक और बात ये कि गुस्सा करे नहीं, गुस्सा दिखाए। यहाँ थोड़ी फंस गई बात। यानी कि शेयर करने यानी वो कह रहे हैं इतने मुखार बन जाओ कि अगले बोले निकलो इधर से। and also in the right amount. That is very important. कितना करना है, कितना हाथ रखना है। सर जो कह रहे हैं ना, मैं इनकी बात को सपोर्ट करूंगा, क्योंकि देखिए ये जो कहना चाह रहे हैं कि गुस्से को अपने ऊपर तारी मत करें, ताकि उसकी नेगेटिविटी आपकी तबीयत पे, आपकी हेल्थ पे ना तारी। लेकिन आप उसको, अगर जैसे आप ऑफिस में हैं, बॉस हैं, आप सिर्फ उनको बताना चाह रहे हैं कि इस तरीके से काम है, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग करते हैं कि उससे ये फर्क ये है। ये तो गुस्सा आता है कि आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, लोग ट्रिगर कर जाता है, वो ट्रिगर ना हो, लेकिन आप सिर्फ बताएं कि ये जो एक्चुअल में ये चीज आपको नागवार है, ठीक है, दैट्स योर पर्सनल चॉइस। बट वही बात मैं कह रहा हूँ ना, एक है कि आप उसको रिएक्ट कर दें, एक है एक्चुअल में आप उसको एक किसी मकसद के लिए जानबूझ के कर रहे हैं, राइट? जैसे हम बच्चों पे भी करते हैं, एक ने रोब रखा हुआ होता है घर में, वालिदैन ने या वालिद साहब, हालांकि वो तो बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे उनसे इतना ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते। ये हमने बात कर ली है आगे, ठीक है। मेक योर फीडबैक डायरेक्ट एंड कंस्ट्रक्टिव। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम लोगों को फीडबैक देने के अंदर बहुत लंबी बात है। सर व्हाइट शर्ट आपके ऊपर बहुत अच्छी लगी है, आप इसका व्हाइट शर्ट आपके ऊपर बहुत अच्छी लगी है, ठीक है, देखिए कमिंग टू द पॉइंट, वैसे भी अच्छी लग रही है। अब मैं बोलूं आप इस बहुत अच्छे लग रहे हैं, एक व्हाइट शर्ट आप इस के ऊपर बहुत अच्छी लगी, अब वालिद आप साहब नेक्स्ट टाइम भी हो सकता है कहीं व्हाइट शर्ट पहन के जाए, क्योंकि इनको फीडबैक कंस्ट्रक्टिव एंड डायरेक्ट मिला। मोस्ट ऑफ द टाइम कहते हैं यार बहुत अच्छे लग रहे हो, खाना बहुत अच्छा बना है, अक्सर फीडबैक यही होता है यार तुमसे अच्छी कोई बिरयानी नहीं बना रहा। एक्चुअल में पर्सन को पता चलता है एक्चुअल में मैं जो बिरयानी बनाता हूँ, यार कोट तो तुम पहनते हो, एक वाह क्या पर्सनालिटी, ये ओवरऑल ये यानी एक आपने जो एक स्टेटमेंट दे दिया, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, बहुत अच्छे लग रहे हैं, अब इससे अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, बहुत उसको सब कह रहे हैं ना अच्छे लग रहे हैं, वाह व्हाट अ वॉच बहुत अच्छी लगी आप भी अच्छे लगे। थैंक यू सर। नॉट नॉट फेक, हाँ एग्जैक्टली। देखिए मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि जब आप किसी की तारीफ करते हैं ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम यार आप बहुत अच्छे लगे सर, आप बहुत अच्छा बोलते हैं सर, आप उस टॉपिक में जो बोले थे बहुत जबरदस्त है, तो हो सकता है मेरी एक्सपर्टीज बहुत अच्छी हो, मैं बोलूँ नहीं यार ये बात जेन्युइन एंड एग्जैक्ट फिगर में मुझे फीडबैक दे रहा है कि कौन सी जगह कौन सी बात मैंने अच्छी कही, ठीक है। मोस्ट ऑफ जी सर कमिंग, जब आप जेन्युइन होते हैं ना तो फिर आपकी आईज, आपके लिप्स, आपका फेस, आपकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ कनेक्टेड है, बिल्कुल होता है। जेन्युइन नहीं होता तो खुशामद और तारीफ में फर्क है। आज नहीं होते। मैं इस पे एंड पे आऊंगा, आप लोगों की बातें लंबी हो जाएगी। मेक योर फीडबैक कंस्ट्रक्टिव एंड फीडबैक सॉरी डायरेक्ट। अब जब भी आपने किसी को फीडबैक देना है, फीडबैक मीन्स कि उसको पॉजिटिव फीडबैक दे देती है, यार तुम ये क्या काम कर रहे हो, क्या कर क्या रहे हो यार, ये जो तुम काम कर रहे हो ना इसको इस तरीके से करो, देखना बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब देखिए देयर इज अ बिग डिफरेंस, तो क्या कर रहे हो यार, ये वो 10 दफा बताया है इसको इस तरीके से करना है, यार कोई बात नहीं, जो कर रहे हो ना तुम असल में इसको समझ नहीं पा रहे, इसको एक दफा ना याद हो जाएगा, तुम्हें याद हो जाएगी, ठीक है। देयर इज अ, हमें बंदे की जात से मसला नहीं है, हमें जो उसको एक्शन में मसला निकल के आ रहा है उसके काम से। और फीडबैक में भी तारीफ करें या किसी को कोई भी आगाही के लिए चीज बताएं तो वो डायरेक्ट एंड पॉइंट आउट के साथ हो। चले ये मेरी लाइफ स्लाइड है, अब उसके बाद आप सब अपनी गैदरिंग को एंजॉय करेंगे। जब भी हम अपनी लाइफ के अंदर लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, राइट, थोड़ा सा कंसर्न होते हुए, राइट, ये प्रिंसिपल मैंने आज से काफी टाइम पहले पढ़ा था, बहुत दफा पढ़ा भी चुका हूं, इसको अपडेट भी किया है। दैट मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट पर्सनल एंड सोशल लाइफ
यानी एक्चुअल में कंसल्टेड, मुझे एक्चुअल में रिजल्ट चाहिए होगा ना, तो मुझे कंसर्न होना पड़ेगा और बहुत ज्यादा कंसाइज होना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, सर कितना पैसा कमाना चाहते हैं? जी सर, एक जस्ट आस्क, कितना पैसा कमाना चाहते हैं? जितना जरूरत। दोनों के स्टेटमेंट में फर्क है। यहाँ पे जो फीडबैक आया, इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट दिया एक्चुअल में जो इनके माइंड में है। इन्होंने जो फीडबैक की अपनी लाइफ ऑलमोस्ट जो है जी के बैठे हैं, तो इनको इनका जो फीडबैक है कि भाई हमारे पास जितना है ऑब्जेक्शन हो सकता है, इवन जी के बैठे वो देखिए आप उस बात को कैटर नहीं करे, मैंने उस बात की उसकी एज से कंपेयर किया, वो थोड़ा यंग है तो मैंने उन दोनों की बात को रिलेट किया। नहीं यार आप उनका मेरा पर्सनल करवा देंगे कुछ। तो हमेशा आप जब भी कोई भी थॉट माइंड में लेके आते हैं तो एक्चुअल में मैं 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए कमाना चाहता, यार मैं अमीर बनना चाहता हूँ, एक ये स्टेटमेंट आपने सुना होगा। अमीर इन सेंस के फिर आप कितना अमीर बनेंगे? एलन मस्क भी तो अमीर है, जॉब बेजोस भी तो अमीर है, ठीक है, ओबामा भी तो अमीर है। आप एक्चुअल में कितना अमाउंट कमाना चाहते हैं? जस्ट मेक अ गोल कि एक्चुअल में आप क्या, क्योंकि जितना कंस्ट्रक्टिव गोल होगा, जितना एग्जैक्ट आपका गोल होगा, उतनी डायरेक्शन में आपको आसानी होगी। यार एक्चुअल में मैं जो ट्रेनिंग करवाता हूँ माइंड साइंसेस पे करवाता हूँ। माइंड साइंसेस में ये जो कम्युनिकेशन है ये मेरा एलिमेंट है, इमोशनल इंटेलिजेंस मेरा एलिमेंट है, लीडरशिप मेरा एलिमेंट है, बस। तो मेरे 2-3 कोर एलिमेंट है। अब लेट्स सपोज मेरे लिए आसानी हो जाएगी उन चीजों में ट्रेनिंग करवाना, उन चीजों को एक्सपर्टीज उनमें मास्टरी लेके आना। तो दैट्स ऑल के आप जो है इन चीजों को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ सोशल एंड पर्सनल थिंग्स। आगे चीजें और है, बट बहुत सी चीजें मैं आपसे वैसे भी डिस्कस कर चुका हूं तो वो चीजें रिलेट हो जाएंगी। सो मूविंग फॉरवर्ड ये सब मेरी तरफ से था। आज के 1 घंटा अप्रोक्सीमेटली मुझे मिला था और कोशिश की कि मैंने आपको फैसिलिटेट करूं, जो चीजें आपकी हैं वो भी सीखूं और जो चीज अपनी है वो भी आपके अंदर कोशिश करके कुछ एड ऑन करने की कोशिश करूं। सो माय नेम इज मोहम्मद अली तौकीर, आई एम एसोसिएटेड विद द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जो मेरा कोर है वो माइंड साइंसेस एंड सॉफ्ट स्किल्स, उसके अलावा मैं ट्रेनिंग नहीं देता। तो मेरा जो कॉम्पिटेंसीज है वो सॉफ्ट स्किल्स, जितने भी सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, ठीक है, और लाइफ कोचिंग वगैरह इन सारी चीजों की सर्विसेज मैं देता हूँ। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, बाकी आपने किसी ने कॉन्टैक्ट करना हो यू कैन कॉन्टैक्ट। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।